नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयते शब्दिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पिता। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से आदिशक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुका है। देश भर में इस पर्व की धूम है। इन 9 दिनों में हम आदिशक्ति देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। वैसे तो ये मौका साल में 2 बार आता है, चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, लेकिन इन 9 दिनों की खास महत्वता है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन माँ की आराधना कैसे करें, क्या उपाय करें, किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें और क्या ना करें, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और यही बताएंगे हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं पंडित आदित्य तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और जिस तरह से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है, 9 रूपों की पूजा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रथम दिन यही जानना चाहेंगे कि किस तरह माँ की आराधना की जाए, दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रथम जो दिन होता है वो शैलपुत्री का होता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम जो दिन है वो शैलपुत्री का है। जैसा आपने बताया अभी कि हिमालय की पुत्री हैं, अडिग हैं, तो भक्ति का जो प्रारंभ है, भक्ति का जो प्रारंभ होना चाहिए वो सौम्यता से होना चाहिए। माँ का जो स्वरूप है बहुत सौम्य स्वरूप है। इतने सौम्य स्वरूप है कि आप उनको श्रद्धा से जो अर्पण करना चाहेंगे वो ग्रहण करती हैं। और पर्वत पुत्री का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भक्ति में समस्याएं आती हैं, जो भक्ति करते समय अलग अलग विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, हमारे काम क्रोध ये सब पैदा होता है, वो हमको एक पर्वत की तरह महसूस होता है। तो उसको समाप्त करके माँ का जन्म हुआ, मतलब जितनी बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी यदि आपने प्रथम दिन माँ को आह्वान कर दिया, अच्छे समय पे नियत मुहूर्त पे माँ का आह्वान कर लिया, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन की कठिनाइयाँ, आपके जीवन की चाहे भौतिक मार्ग हो चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, दोनों मार्ग में आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। ये माँ का स्वरूप है, इतना सौम्य स्वरूप जिसको हम कई जगह कई रूपों में देखते हैं, लेकिन उसका वास्तविक रूप जो है वो सौम्य है। उसका मतलब ये है कि हम जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन यदि हम माँ के सौम्य रूप की पूजा कर लेंगे तो सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयाँ बहुत आसानी से हट जाएंगी। जिस तरह से माँ के रूप के बारे में पंडित जी ने बताया, आगे बढ़ेंगे। प्रथम दिन जैसे कि स्थापना हम लोग करते हैं, नवरात्र में घट स्थापना की जाती है, देवियों की मूर्तियों की स्थापना की जाती है, तो वो किस तरह से करें, दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रथम दिन का जो मुहूर्त, इस प्रथम दिन में कई तरह के मुहूर्त होते हैं, लेकिन अभिजीत जो मुहूर्त है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज के मुहूर्त में विशेषता ये होती है कि जो भी हम स्थापना करेंगे उस स्थापना को, उसके लिए घट का स्थापना होता है। जो ज्वारे होते हैं, एक मट्टी के ऊपर जौ को डाला जाता है, पानी डाला जाता है और माँ का आह्वान किया जाता है। जौ के स्वरूप में जो है वो माँ प्रकट होती है। अलग अलग दिन में जब आप पूजा करते जाएंगे तो माँ का स्वरूप बढ़ता चला जाता है। तो प्रथम दिन जब आप उनका आह्वान करते हैं तो एक शुभ मुहूर्त में करते हैं। शुभ मुहूर्त में वैसे तो माँ के लिए पूरा दिन और पूरा समय निर्विघ्न होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त में इसलिए करते हैं कि हमको हमारे द्वारा जो कल्पित चीज़ें हैं उनमें बाधाएं ना आए। हमारे द्वारा हम कल्पना कर लेते हैं कि ये आ गया, हमारे बहुत सारी भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में हैं, तो उसकी बाधा के निवारण के लिए वो मुहूर्त हमारे लिए है। माँ का स्वरूप तो निर्विघ्न है, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं, लेकिन जब हम पूजा करने जब हम जाते हैं तो वहाँ पर
हम मुहूर्त को इसलिए देखते हैं कि किसी प्रकार के हमारे जीवन हमारे द्वारा कोई बाधा पैदा ना हो, तो हम माँ का स्वरूप, तो हम सबसे पहले घट की स्थापना करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उसके लिए हम संकल्प लेते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप संकल्प लेकर ही कोई भी पूजन प्रारंभ करें। माँ का विशेष रूप से जब आप पूजन प्रारंभ करें तो संकल्प लेके करें, क्योंकि संकल्प से क्या होता है कि आपका समय, आपकी तिथि, आपका वार, सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं और आप इस उद्देश्य के लिए दिन भर या जितने भी दिन आप करेंगे वो आपको निर्धारित हो जाता है। तो इसके लिए ये जो पूजन है वो आपके जीवन में जो भक्ति मार्ग है, खास तौर से आपकी भौतिक सफलता तो है ही, लेकिन भक्ति मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए पूजन का महत्व, मुहूर्त का बहुत महत्व, पूजन में मुहूर्त का बहुत महत्व है। यदि आप मुहूर्त का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, शुभ मुहूर्त में करें, आपको नहीं समझ में आता है तो आजकल सभी दूर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख के और सही मुहूर्त में आप पूजन करेंगे। अभिजीत जो मुहूर्त है उसमें आप पूजन करेंगे तो उस मुहूर्त में पूजन करने से आपको निर्विघ्न रूप से 9 दिन आप पूजन कर पाएंगे। तो इस तरह से पूजन करना चाहिए। कलश की स्थापना करना चाहिए, उसके बाद शंख जो घंटा है उसको रखना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। कुंकु सिंदूर माँ को विशेष रूप से प्रिय है, वो उनको चढ़ाने चाहिए। आगे की ओर बढ़े तो जिस तरह से हम देखते हैं कि व्रत का खास महत्व नवरात्र में मानते हैं, लोग व्रत रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, कोई लोग 9 दिनों तक ही व्रत रखते हैं, कोई 1 दिन, मतलब व्रत के बारे में क्या जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए 9 दिन जो ये जो व्रत है, ये व्रत अखंड व्रत है। इसको जैसे 9 दिन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपकी ऐसी दिक्कत है जिसके कारण आप 9 दिन नहीं रह पा रहे हैं, तो आप 1 दिन का संकल्प लेके करें। लेकिन कोई भी व्रत जो है किसी भी प्रकार की सफलता के लिए आप संकल्प लेके करें। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को वित्तीय स्थिति मेरी तकलीफ वाली है या मेरे को ज़्यादा दिक्कत है, तो आप प्रथम दिन का पूजन करिए, पंचमी का पूजन करिए, अष्टमी का पूजन करिए। 3 दिन आप व्रत करिए और तीनों दिन माँ से लक्ष्मी के लिए ही व्रत करिए। मतलब आप देखिए माँ के सामने आपको, जैसे जब बच्चा रोएगा, जब माता दूध देती है उसको, तो इसलिए क्या है कि आपको अपनी जो समस्याएं हैं वो माँ के सामने संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना है कि मैं इस हेतु संकल्प का कैसे लेना है। सुपारी रखना है, जो सुपारी पूजा की आती है वो रखना है, फूल है 1 रुपये 1.25 रुपये रखना है, चावल रखना है और जल रखना है, शुद्ध जल, नर्मदा जल या गंगा जल जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप हाथ में ले लीजिए। दोनों हाथों को पहले रखिए, फिर हाथ को ऊपर रखिए, इस तरह संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर आप माँ के सामने उस संकल्प को एक किसी कटोरी में तांबे की उसको रख दीजिए। जैसे आपने 9 दिन का लिया है तो 9 दिन तक वो रखे रहने दीजिए, बाद में जाके उसको किसी मंदिर में या नर्मदा या गंगा में आप सिरा दीजिए। ये संकल्प का महत्व है। आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 9 दिन में। अब इसमें संकल्प जब आप लेते हैं तो आप किस तरह से, एक आहार हमारे शास्त्र में कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि आपको फल आहार करना चाहिए। फल आहार मतलब आपका केला है, सेवफल है, जो भी है वो फल आहार आप ले सकते हैं। लेकिन आप चूँकि संभव नहीं है, किसी का शारीरिक जो परिस्थिति है वो उसको परमिट नहीं करती है, तब उस स्थिति में आप जो है वो 1 टाइम का आहार ले सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार 1 टाइम आप 1 समय पर आप भोजन कर सकते हैं, जिसको एक साधना बोला गया है कि आप 1 समय पर कर सकते हैं। अब इस साधना को जब आप करेंगे तो आपको ये नियत करना पड़ेगा कि किस दिन आपको करना है, पहले दिन, 5वें दिन और 9वें दिन। यदि आपकी वित्तीय संबंधी समस्याएं हैं या आपको कोई घरेलू परेशानी हो रही है तो आपको करना है। पूजन में क्या करना है, सुबह का पूजन करना है, कपूर की आरती इसमें बहुत जरूरी है। माता जी को आप भोग लगाइए, कपूर की आरती इसमें बहुत, माता जी के पूजन में 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नैवेद्य जो है मेवे का रखिए, नहीं तो गुड़ का रखिए, है ना। अन्न नहीं रखिए, जैसे दाल चावल रोटी ये नहीं रखना है ना। अन्न मेवे का रखिए। आप मीठा कुछ रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो गुड़ रख सकते हैं। उसके बाद आपको हमारे शास्त्र ये भी कहता है, आपसे कोई पूजा नहीं आती, आप कुंकु चावल लगाइए और नैवेद्य लगा दीजिए, ये पूजा, नैवेद्य ही पूजा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पूजा करना, भक्ति अंदर से होगी तो वो चीज़ पहुँचेगी माँ तक। अब उसके बाद है कपूर की आरती, वो हम कर ही सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सबको पता है। इसके बाद आता है धूप। सबसे विशेष माँ के पूजन में जो सबसे विशेष है कि यदि आप वास्तव में आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी चल रही है जिसके कारण आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष धूप होती है गूगल का। आप कंडा लीजिए,
कंडे को अच्छा जला लीजिए, उस पर गुगल डालिए, उसमें लोहान डालिए, सिंदूर डालिए और घी डालिए। इसका धूप माता जी को, जैसे हम आरती करते हैं, आरती के बाद उनको धूप बताइए और 3 बार धूप बताइए। ये धूप बताने से आपको ये होगा कि आपके जो भी समस्या चल रही हैं वो उसका निदान आपको कुछ समय में मिल जाएगा। तो इसके लिए पूजा में इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व है, नैवेद्य का, आरती का और धूप का। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना इसलिए कि देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम भौतिक जीवन में माँ के अनुरूप तो 64 कलाओं से माँ की पूजा होती है, तो संभव ही नहीं है कि हम उतने उस स्तर पर पूजा कर सकें। हम तो षोडशोपचार भी नहीं कर पा रहे हैं, पंचोपचार ही नहीं कर पा रहे हैं। हम तो साधारण कुंकु चावल लगा के नैवेद्य लगा रहे हैं। इसलिए माँ से हमको ये प्रार्थना करना पड़ेगा कि माँ हमको हमारे इस युग के कारण आपको हमको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस तरीके से आपकी पूजा नहीं कर सकते। हम तो बच्चे हैं, जैसे बच्चा, रामायण में लिखा है कि जैसे माता पिता अपने तोतली भाषा, जब बच्चा बोलता है, तोतली भाषा बोलता है तो वो खुश हो जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं, भले वो उल्टा सीधा कुछ भी बोले। लेकिन ऐसे ही माँ के सामने हम जब उल्टी सीधी कुछ भी प्रार्थना करें तो वो सब एक्सेप्ट करेगी। बस एक शर्त है उसमें कि आपके अंदर उस स्तर पे भक्ति होना चाहिए। यदि आपके अंदर भक्ति है तो आपकी पूजा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगी। भक्ति के साथ, भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे तो माँ अवश्य स्वीकार करेगी। जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया, तमाम जो उपाय करने हैं, विशेष तौर पर पूजा में किस चीज का महत्व है और व्रत कैसे रखना है। अच्छा, हमने देखा है कि अक्सर लोग 9 दिनों तक नंगे पैर रहने का भी व्रत रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ 1 गिलास दूध लेकर ही 9 दिन भूखे रहते हैं। तो ये बहुत कठिन परीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि कठिन परीक्षा होती है। तो इससे क्या माँ ज्यादा खुश होती है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि माँ तो हर कैसी भी पूजा स्वीकार कर लेती है, ये यहाँ पे इस चीज का क्या महत्व? देखिए क्या है कि साधना और भक्ति के साथ जो साधना होती है वो एक अलग है, और एक होती है साधना। हमको कुछ चाहिए, तो यदि हमको जीवन में कुछ चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे। अब हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना माता नहीं सुन रही है, हमारे किसी कर्म की वजह से या हमारे किसी ऐसी चीज़ की वजह से जिसके कारण हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल पा रही जीवन में, हमारा जीवन दुखी है। तो हम सोचते हैं कि माँ के सामने हम ऐसे खड़े हों नंगे पैर, जैसे आपने कहा कुछ लोग नंगे पैर रहते हैं 9 दिन तक। मेरे पिता खुद थे, वो पूरे जीवन कभी नवरात्रि में कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहना, जूता चप्पल कुछ भी नहीं पहना। तो वो माँ के सामने खड़े हुए कि माँ मुझे इस रूप में, शायद माँ इस रूप में सुन ले, मुझे स्वीकार कर ले। और दूसरा होता है कि हमारे अंदर आता है, जैसे हम किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसके लिए ऐसा क्या कर दें जिससे वो हमारी तरफ आकृष्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हम कुछ ऐसा करें, कठिन व्रत करें। जैसे माँ पार्वती ने व्रत किया था शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कि कई 1000 साल तक भूखे रहीं, फिर हवा खाई, फिर बिलपत्ती खाई, जो ये तो उसके लिए उसका यही है कि हम उस व्रत को हम जब किसी चीज़ को प्रेम करते हैं तो वो अंदर से हमारी इच्छा होती है कि हम ये त्याग दें। हमने अन्न त्याग दिया, अब अन्न त्यागने से हमको लगा कुछ विशेष नहीं हो पा रहा, हमने चप्पल त्याग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चप्पल छोड़िए या ये करिए, मेरा कहना ये है कि आप अपनी साधना स्वयं तय करिए। हमको लगता है कि हम कठिन व्रत करके भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो वैसा करिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी साधना, कोई भी ब्रह्मचर्य, कोई भी आचरण वो आपको उस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि आपके अंदर वो भक्ति होती है कि आपको जरूरत ही नहीं होती किसी चीज। जैसे परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, वो रात को 2 बजे उठ के पूजा करने लगते थे। 2 बजे तो कोई मुहूर्त ऐसा कुछ होता नहीं है कभी। दिन में 12 बजे कभी खुद भोजन कर लेते थे वो। एक बार उनसे पूछा गया कि आप पहले भोजन करते हैं फिर भोग लगाते हैं? तो उन्होंने कहा भैया मैं स्वयं तो देखूं कैसा बनना है, माँ खाएगी। तो ये भक्ति होती है। अब आप कैसे कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं रहे। रात को 2 बजे उठ के वो पूजन करने लगे तो उन्होंने कहा यार ये क्यों करते हो? तो बोले माँ ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो भक्ति का स्तर क्या है, आप कैसे जीवन को जीना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो नियम हमारा शास्त्र में है कि हमको एक आहार करना चाहिए, हमको संयम से रहना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, हमको बाहर जितना कम हो सके उतना कम हमको बाहर जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, जो घर में दीपक जलता है दीपक जलाना चाहिए। ये सब नियम आप
ये सब नियम को आप अपने आचरण कर सकते हैं 9 दिन तक, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको इन्हीं नियमों के आधार पर आगे का जीवन जीना। ऐसा नहीं कि 9 दिन आपने करा उसके बाद आप कैसा भी करते रहे। तो आपको फल यदि चाहिए तो वो नंगे पाँव से ही मिल सकता है, और आप पहले भोजन करके भोग लगा देंगे उससे भी मिल सकता है। कुल मिला के इसका उद्देश्य, जो नवरात्रि का उद्देश्य है, वो नवधा भक्ति है, जिसका रामायण में भी वर्णन है। तो आपको अलग अलग श्रवण मनन कीर्तन जो है उसका उद्देश्य वो करना है आपको। जिस तरह से आपने दीपक का भी बताया, तो अखंड ज्योत का भी बहुत महत्व है। 9 दिनों तक अखंड ज्योत माँ की जलाई जाती है, उसका क्या महत्व है? देखिए, माँ का जो स्वरूप है वो ईश्वर का, वास्तव में ईश्वर का जो स्वरूप है वो ज्योति के रूप में ही है, और उसका सबसे अच्छा जो सिंबल है या सबसे अच्छा जो प्रतीक है वो अखंड दीपक है। अखंड दीपक का मतलब इसलिए जलाया जाता है, अभी कई सालों से कहीं ऐसे बहुत सारे हमारे शक्तिपीठ है जहाँ पर अखंड दीपक जल रहा है। उसका कारण ये है कि ईश्वर का जो स्थिति है, ईश्वर की जो उपस्थिति है वो दीपक में है। अग्नि जो है वो देव स्वरूप है, अग्नि को देव माना गया, लेकिन जब गहन उसके ऊपर चिंतन किया गया तो ये पाया गया कि वास्तव में यदि हम कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कि ईश्वर का अस्तित्व कहाँ है, तो वो अग्नि रूप में, एक तो सूर्य है, सूर्य भी अग्नि है ना, सूर्य अग्नि के रूप में। अब उस अग्नि को पहले के हमारा यदि पुराना शास्त्र देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दिन में दीपक जलाने, यदि आप नहीं जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सूर्य है, सूर्य खुद एक अग्नि है। अब उसी अग्नि को हम एक निश्चित समय सीमा के लिए निश्चित संकल्प लेकर हम प्रस्तुत करते हैं ईश्वर के सामने, वो ईश्वर का ही स्वरूप है। अब उस स्वरूप को हम इसलिए करते हैं कि हमारा किसी कार्य विशेष के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी परेशानी है जो नहीं सॉल्व हो पा रही या नहीं उसका निदान निकल पा रहा, तो आप अपने घर में संकल्प लीजिए और अखंड दीपक का उसमें वो करिए। अब हर चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस है या कोई ऐसी मतलब कोर्ट संबंधी कोई समस्या है, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए 9 दिन तक। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जलाना है। आपको लक्ष्मी चाहिए तो घी का दीपक जलाइए, और घी का दीपक कैसे जलाना? माँ लक्ष्मी के स्वरूप के सामने। आप इसके बाद आप यदि आप साधारण कोई आपकी मनोकामना है तो आप साधारण तेल से, जो मूंगफली का तेल मिलता है, उससे जला दीजिए। लेकिन अब बत्ती का महत्व है, दीपक के साथ बत्ती का भी है। तो जो बत्ती होती है, जो बत्ती उसमें होती है, उस बत्ती को भी अलग अलग आधार माना गया। जैसे जो एक फूल बत्ती, जिसको एक लंबी बत्ती, तो वो उसका जो कलर होता है, उसका जो रंग होता है, उसका भी है कि जैसे आप पीले रंग में रख रहे हैं कि उसको लाल रंग में रंग रहे हैं, उसके आधार। जैसे आप कोई बहुत ही विशेष कामना है तो आप सरसों के तेल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, लेकिन उस बत्ती को लाल रखिए। लाल कैसे होगी? कुंकु से लाल, और उसका पूजन करिए, दीपक का पूजन करिए, और फिर उसको स्थापित करिए। जैसे यदि आप स्थापित अभी कर रहे हैं या आज कर रहे हैं, तो उसका नियम यह है कि आप गेहूं के ऊपर स्थापित करिए, उसको एक पाट बिछा के गेहूं के ऊपर स्थापित करिए। वही सही आपके लिए तरीका है, या सही तरीका वही है कि उसको बाकायदा स्थान देना। ऐसा नहीं कि अपन ने उसको रख दिया कहीं भी, उसको ऐसा नहीं है। और जिस दिन तक आप रहेगा वो दीपक, उस दिन तक आपको उसकी सेवा करना है। सेवा से मतलब ये होता है कि वो एक बार भी किसी प्रकार का उसमें उसकी लौ जो है वो कम नहीं होना चाहिए। यदि लौ कम हो रही है उसकी, तो फिर वो तकलीफदायक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई आपका अनिष्ट हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन क्या है, किसी नियम को हम जब करते हैं तो उसको व्यवस्थित करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं जो आपको नवरात्रि में करने हैं, जिससे आपकी जो समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, उसका निदान हो सकता है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, व्रत और पूजन के कुछ नियमों के बारे में बात करें तो वो क्या कुछ नियम नवरात्रि में खास तौर पर खास पूजा के लिए होने चाहिए? देखिए, इसमें प्रमुख नियम तो ये है कि आप आहार विहार जिसको कहते हैं हम, वो संयमित होना चाहिए। यानी कि आपका जो भोजन है, जैसा मैंने अभी बताया कि एक साधना करें, आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो मद्यपान नहीं करें, मांस आदि का नहीं खाएं। मद्यपान तो विशेष रूप से करें ही नहीं, मांस आदि का सेवन नहीं करें। हो सके तो प्याज और लहसुन भी ना खाएं। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि प्याज और लहसुन भी ना खाएं, और बहुत तेज मिर्ची वाली चीज़ें ना खाएं।
सादा भोजन करें, बहुत तेज जिसको कहते हैं हम कि मिर्ची बहुत तेज है या इस तरह से इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। चाहे आप व्रत ना भी रहते हैं तो भी एक साधना है, 9 दिन तक ये साधना इसी तरह से करें। माने आप व्रत नहीं रहे हैं, भूखे रहने के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल साधारण भोजन, ठंडा सामान्य भोजन कर सकते हैं और वो माता जी को भोग लगा के वो लगा सकते हैं आप, क्योंकि आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो वो आप माता जी को भोग लगा के वो स्वयं क्योंकि भगवान को आप वही भोग लगा सकते हैं जिसमें प्याज, लहसुन, मांस आदि ना हो। अब किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि कई कई जगह पर मांस का भोग लगता है, वो एक अलग प्रश्न है, वो एक सामान्य से अलग बात है। जो सामान्य है जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर नियम से चल सकते हैं, ला सकते हैं, वही करना चाहिए, क्योंकि वो पूजन और वो विशेषताएं वो सब अलग हैं, उसको हम साधारण जीवन में नहीं अपना सकते। बिल्कुल, जिस तरह से पूजन और विशेष व्रत में आहार किस तरह का रखना है ये भी पंडित जी ने बताया। इस पूरे नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व माना जाता है, कन्या भोज का बहुत महत्व माना जाता है। जगह जगह पर हम देखते हैं अलग अलग दिन भंडारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कन्या के पैरों की पूजा की जाती है, उसके बाद ही किसी अन्य को भोजन कराया जाता है। हम अपने घरों में भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो कन्या पूजन करने से क्या होता है? देखिए, कन्या माता जी का जो स्वरूप है वो कन्या रूप ही है, तो कन्या पूजन का महत्व सबसे ज़्यादा है पूरे उसमें। आप व्रत करें नहीं करें उससे कोई नहीं है, लेकिन आप कन्या पूजन जरूर करें। शास्त्र कहता है कि कन्या पूजन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सुबह उठें, किसी एक कन्या को बुलाएं, अपने घर में हो तो भी उसको तो रखें, इसके अलावा बाहर की कोई एक कन्या को बुलाएं, उसके पैर पूजें और उसका आह्वान वास्तव में वही है। हम लोग अष्टमी नवमी के दिन ज़्यादातर प्रचलन में है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नियमित कन्या का पूजन होना चाहिए, हर रोज, हर 9 दिन तक, सुबह भी और शाम को भी। शाम को लक्ष्मी के रूप में आती है कन्या और सुबह जो आती है वो माँ का स्वरूप जो है, जैसे आज प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो दूसरी जो है वो उस रूप में आ जाती है। मतलब हमको पूजन उस रूप में मान के आपको करना पड़ेगा। अब पूजन कैसे करना है? सबसे पहले उनको बुलाइए, उनका पाँव, जैसे आपने बताया, उनके पाँव धोए जाते हैं, उस पर माहौर लगाई जाती है, उसका पूजा या फूल डाले जाते हैं उस पर, और उनको उठा के गोदी में उठा के, छोटी रहती हैं जैसे, तो उनको गोदी में उठा के बैठाया भी जाता है, आसन दिया जाता है, वस्त्र, आपकी श्रद्धा है, वस्त्र दिए जाते हैं, लेकिन चुन्नी जरूर माता जी को देना चाहिए। और पीली चीज़ यानी कि बेसन का जरूर देना, बेसन और खीर, इनको जरूर, जो भी कन्या है उसको जरूर खिलाना चाहिए। फिर आप जो चीज़ें खिलाना चाहें वो खिला दीजिए, लेकिन विशेष रूप से जो माँ को प्रिय है वो है कि आप जैसे पूरन पोली होती है या खीर होती है, ये खिला दीजिए। ये उनको खिला के वो उनका वापस जब वो बैठें तब फिर उनका अंगूठा धुलाइए, उसको सिर पे लगाइए और उनको कुछ दक्षिणा जो भी है, उसके खेलने की चीज़ें हैं, जो बच्ची हैं तो उनके पेन है, पेंसिल है, ये सब दीजिए। और उसके साथ साथ सबसे मुख्य जो है वो है चुन्नी। चूर्णी का बहुत महत्व है माता जी को, वो जरूर अंत को देना चाहिए। 1 दिन 1 कन्या, 2 दिन 2 कन्या, 3 दिन 3 कन्या, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे 9वें दिन 9 कन्या का भोजन होना चाहिए, लेकिन यदि संभव नहीं हो तो भी 1-1 दिन कराई जा सकती है, पर नियमित कन्या का भोजन और पूजन जरूरी है। आप व्रत रह रहे हैं तब तो करना ही चाहिए, और नहीं भी रह रहे हैं तो भी करना चाहिए। दिन में नहीं कर सकते तो शाम को लक्ष्मी रूप में कर दीजिए। जिस तरह से आपने चुनरी की बात की कि चुनरी का बहुत महत्व है इन नवरात्रों में, जैसे कि हम बाकी जब पूजा की स्थापना की जाती है हम तब भी देखते कि सुहाग का जो सामान होता है वो भी माँ के वहाँ पर चढ़ाया जाता है, और फिर अंतिम दिन तक शायद उसका विसर्जन होता है या किसी भी को भी दिया जाता है। वो क्या चीज़ है? देखिए, माँ का जो हमारे कई स्वरूप है, प्रथम शैलपुत्री का जो स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप हैं। तो अब इस स्वरूप में एक स्वरूप ये भी आता है कि कन्या रूप में तो है, पहले क्या होता था, कन्या रूप में विवाह होता था। तो अब कन्या तो आपने पूज लिया, अब यदि उसको हम उसके घर नहीं, पहले ऐसा माना जाता था, हमारे शास्त्र ही कहता वर और कन्या, अभी भी आप देखेंगे तो वर और कन्या ही लिखा रहता है। कन्या मतलब जो 12 साल से कम की जो बच्ची होती है वो कन्या मानी जाती है। तो वो कन्या को जब हम कहीं भेजते हैं, उसके ससुराल भेजते हैं तो सुहाग सहित भेजते हैं, मतलब सारी चीज़ें उसकी सुहाग वाली चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं। वो हमको उनको दान करना हमारे लिए वृद्धिकारक होता है। मतलब आप उसको जब दान करेंगे वो भी एक दान है, लेकिन वो दान विशेष दान होता है। जैसे उसको आप पंचमी के दिन करिए,
है ना। प्रथम दिन करिए, पंचमी के दिन करिए, अष्टमी के दिन करिए, नियमित आवश्यकता नहीं है। या नवमी के दिन सबसे अच्छा है कि आप नवमी के दिन सिद्धिदात्री नवमी के दिन मतलब आप दे रहे हैं, मतलब सिद्ध रूप में जो आपने इतने दिन पूजा करी उसको आप सुहाग के रूप में उसको देके वो चली जाती हैं वो, तो उसको जब वो जा रही हैं तो हमको सुहाग रूप में ही उनको देना पड़ेगा ना, सुहाग ही देना पड़ेगा। तो वो सुहाग वो दे रही हैं, हमको वो चीज़ उनको देना है जो उनको अप्रिय है। पहले दिन हमने उनको टीका लगा दिया, कुछ कर दिया, वो जो भी तो एक पूरा प्रक्रिया है पहले दिन से 9 दिन तक कि पहले चरण में आपको ये करना है, दूसरे दिन दूसरे चरण में ये, फिर 9वें दिन पूर्ण रूप से सिद्ध रूप से हम उसका विसर्जन या किसी को दान करते हैं। तो इस तरह से आपको नवरात्र में और प्रथम दिन का विशेष महत्व रहता है। शैलपुत्र जी की पूजा की जाती है, हम घट स्थापना करते हैं, ये सारे विशेष उपाय पंडित जी ने हमें और हमारे दर्शकों को पता है। कुछ खास विशेष उपाय हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, यदि आपको विशेष कोई कामना है तो उसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। बहुत साधारण सा उपाय है। आप आज का दिन है, जैसे प्रथम दिन है, उस दिन आप कोई संकल्प लेकर जिस भी कामना के हेतु आप संकल्प लेना चाहते हैं वो संकल्प ले लीजिए। अपने घर के पूजा के स्थान में या कोई पवित्र स्थान में गेहूं रख लीजिए, उसके ऊपर एक घट रख लीजिए, एक नारियल रख लीजिए और एक चुन्नी उसके ऊपर चढ़ा दीजिए और उनको देवी मानिए। 9 दिन तक आप उनको देवी मानिए। आप जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उस उद्देश्य का उनको संकल्प बाजू में रख दीजिए और 9 दिन तक नवार्ण मंत्र का जाप करिए। अब इसमें नवार्ण मंत्र के जाप में भी अलग अलग प्रश्न है कि कैसे करना है। तो आप 3 माला रुद्राक्ष की माला से 3 माला आप करिए, कोई विशेष आपको करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन जो है वो पूजन करिए, मेवे का भोग लगाइए, जो ये अपना काजू किशमिश वगैरह, माता जी को किशमिश जैसे बहुत प्रिय है तो किशमिश का भोग लगा दीजिए। काजू कुछ भी नहीं लगाते तो किशमिश का भोग लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो वो आप उनको लगाइए और उसके बाद आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए और नवार्ण मंत्र के जितने मंत्र हो सकते हैं उतने आप कर लीजिए। क्योंकि क्या है, मंत्र साधना जो होती है उसका नियम होते हैं। आपको आसन, लाल आसन पर बैठ के करिए, फिर रुद्राक्ष की माला लीजिए, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो साधारण रूप में आप ये लेकिन स्वरूप बना के आप करेंगे तो आपको अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल विशेष उपाय यहाँ पर पंडित जी ने दर्शकों को बताए हैं, जिससे आपको जो भी आपकी मनोकामना है माता है, हम कहते ही हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कठिनाई में नहीं देख सकते। व्रत के बारे में भी पंडित जी ने सारी चीजें बताई कि कठिन जो व्रत होते हैं, अगर आपकी जो मनोकामना है, महत्वाकांक्षा है वो ज्यादा है तो उसके लिए कठिन व्रत किए जाते हैं। लेकिन साधारण तौर पर भी आप माँ की पूजा कर सकते, आराधना कर सकते, लेकिन पूरे भक्ति भाव से आपको ये करना है तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही और मैं हमारे साथ जुड़े पंडित जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को तमाम उपाय बताए। और फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।